Mathematics channel. My name is Rohit Patel. I am from Harcourt Butler Technical University Kanpur. यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? इनिशियल अप्रॉक्सीमेट रूट जो होता है वो मतलब हम सफिशिएंट जहाँ तक भी जाए पूछा रहेगा वहाँ तक निकाल लेते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं कि द रेट एट विच the initial the iteration method converges if the initial approximation to the root is sufficiently close to the desired root is called rate of convergence. Okay, मतलब the rate at which the iteration method converges if the initial approximation to the root is sufficient close to the desired root is called rate of convergence. Okay, अब हम देखेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रॉप्सन मेथड। अब न्यूटन-रॉप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? ठीक है, रेट क्या होगा? ठीक, अगर रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात मैंने कर दिया तो क्या होगा? तो हम न्यूटन-रॉप्सन मेथड जानते हैं। ठीक, ये जानते हैं तो हम लिखेंगे लेट fx equal to 0 is given equation and हम जानते हैं कि x equal to अल्फा जब रूट होगा be the exact root of equation, then we know that हम जानते हैं कि we know that अच्छा, हमने न्यूटन-रॉप्सन मेथड पहले से पढ़ लिया था। क्या है? xn plus 1 equal to xn minus function of xn और differentiate function of f dash xn। ओके, ये होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 में लिया। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा एरर क्या होगा। एरर मैं बोला कि एग्जैक्ट रूट हमको मालूम है। ठीक, अब हमने कहा कि पूरा टोटल मैंने रूट्स की बात करूँ तो xn plus 1 है जो हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट आता है धीरे धीरे करके। ठीक है, आता है xn plus 1। तो अगर मैं कहूँ कि xn plus 1 में से ठीक एग्जैक्ट रूट को हटा दूँ तो क्या ये एरर नहीं आ जाएगा? एरर n plus 1 वो डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है, कि कौन सा एरर कितना आ रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि n बराबर 0 रख दिया तो x1 हो गया, x1
पे E1 आ गया, ठीक है, जो इरर हो गया। ऐसे x2 जब 1 रखेंगे तो x2 पे x2 हो जाएगा ये, तो x2 पे E2 आ जाएगा इरर। ऐसे ऐसे मतलब हमारा इरर आता रहेगा, ठीक है। और इरर के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो लेंथ माइनस, जैसे फिजिक्स की भाषा में मेजरमेंट लेंथ एंड जो एग्जैक्ट लेंथ दिया रहता है उसको हम डिफरेंस कर देते हैं, तो हमें क्या मालूम हो जाता है, उसका इरर पता हो जाता है कि हमारे कितना इरर हुआ है इसमें, ठीक है। अगर ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हमें xn+1 को फाइंड करना है, तो xn+1 इक्वल टू एप्सिलॉन n+1 लिख दिए, ठीक है, इरर n+1 प्लस अल्फा, ओके, ये लिख दिए। अच्छा, एंड सिमिलरली क्या करेंगे, x0, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दे रहा हूँ, ठीक है, n+1 इक्वल टू 0, तो देन ये 0 हो जाएगा और इरर 0 प्लस अल्फा, ओके, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि अगर n+1 के स्थान पे टोटली n कर दे तो xn बराबर इरर n प्लस अल्फा, ओके, इतना हो जाएगा। अब हम हमारा इक्वेशन आया था पुट दी इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने आया, जो xn ये सब आया है, इक्वेशन में क्या करेंगे, इनटू 1 को मतलब इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम कहेंगे क्या कि इरर, ठीक है, वही मतलब सपोज दैट मतलब यहाँ पे हमने लिखा था xn+1, ऊपर देखो xn+1 माइनस अल्फा, मैंने यहाँ पे बदल में लिख दिया, ठीक है, xn माइनस xn होता है अपान xn, ये अगर ऑप्शन में हमारा ये होता है। अच्छा, तो मैंने कहा कि xn पे इतना होता है, n+1 पे n+1 हो जाएगा, n+1, ओके, ये लिखिए। अब फिर प्लस अल्फा एग्जैक्ट रूट प्लस अल्फा एग्जैक्ट रूट इक्वल टू xn। अब देखो xn की बात यहाँ पे देखो xn है तो इरर ऑफ n, ठीक है, n पर इरर प्लस अल्फा, तो हम लिखते इरर n प्लस अल्फा, ठीक। अच्छा, फंक्शन है तो यहाँ पे xn की बात कर रहा है, xn, ठीक है, जब यहाँ पे xn था यहाँ पे इरर, तो हम कह सकते हैं कि माइनस फंक्शन ऑफ सिग्मा का मतलब इरर ऑफ n प्लस अल्फा, ओके, और यहाँ पे डैश इरर ऑफ n प्लस अल्फा। अब क्या करेंगे, बोथ साइड अल्फा will be cancelled, जब दो साइड दोनों तरफ अल्फा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला अल्फा इससे कैंसिल, ठीक, कैंसिल कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारा इरर n+1 इक्वल टू इरर n माइनस फंक्शन ऑफ इरर n प्लस अल्फा अपान f डैश इरर ऑफ n प्लस अल्फा, ये होगा। अब एक सेकंड, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि बाय टेलर सीरीज, बाय टेलर सीरीज, बाय टेलर सीरीज, टेलर सीरीज हम क्या करते हैं कि फंक्शन दिया है x प्लस अल्फा
प्लस जब यहाँ पे ईडर ऑफ एन प्लस अल्फा है तो हमारा यहाँ पे भी ऑप्शन होगा, मतलब ईडर ऑफ एन टाइम्स और एफ डैश अल्फा, ठीक, ओके। तो प्लस ईडर ऑफ एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा ये हो गया अपॉन, ठीक, हमने ये लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अब इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि ये एफ डैश ना ईडर ऑफ एन प्लस अल्फा, मतलब एन का ईडर होगा, ठीक। तो हमने कहा कि एफ डैश अल्फा प्लस सिग्मा एन एफ डबल डैश अल्फा प्लस सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश अल्फा प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, नेग्लेक्टिंग द ई स्क्वायर, ओके, क्योंकि ईडर अगर ईडर का स्क्वायर कर दें, सपोज दैट मान लो 0.2 है, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर अगर करते हैं, ठीक, तो ये आता है 0.02, ओके, आता है कि नहीं, 0.4, सॉरी 0.4 आएगा, 0.04 आएगा। और मतलब ये कह रहा है कि और छोटा होता जा रहा है जितना, मतलब स्क्वायर, जैसे अगर आप दे रहे हैं 0.0002 दे दें तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आती है, और छोटी आ जाएगी, इससे कहीं ज़्यादा छोटी आती है। तो ठीक, तो हम कहेंगे कि नेग्लेक्टिंग दी ई स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ E and also alpha is exact root so हम क्या करेंगे, जब अल्फा जो है एग्जैक्ट रूट होगा तो
डैश अल्फा वाला ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू हमारी आ गई सिग्मा एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा, ओके। अपान में क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश अल्फा प्लस माइनस एफ डबल डैश अल्फा, ओके, ये हो गया। ठीक, अब देखो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ कि जल्दी से मिल जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा ये ले रहा हूँ, अपान में नीचे हम लिख दे रहे हैं एफ डैश अल्फा, ठीक है, क्या एफ डैश अल्फा ले रहा हूँ। तो हमारा ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 1 प्लस सिग्मा एन एफ डबल डैश अल्फा अपान एफ डैश अल्फा, ओके, ये हो जाएगा। अच्छा ये मैंने लिख दिया ऐसे, तो ये नीचे ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये एफ डैश अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, जब कॉमन लोगे तो यहाँ 1 प्लस सिग्मा एन एफ डैश अल्फा अपान एफ डैश अल्फा ये बन जाएगा। तो जस्ट हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी -1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब हम यहाँ से लिखेंगे सिग्मा एन प्लस 1 इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा, ठीक है, अपान में एफ डैश अल्फा, ठीक, ये लिख देंगे 1 प्लस सिग्मा एन एफ डबल डैश अल्फा अपान में एफ डैश अल्फा, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये अब बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर देंगे इसको, ठीक है, बाइनोमियल से लिखेंगे क्या एक्सपेंशन बाय दी बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंशन बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के द्वारा, ठीक है। अब हम इतना जानते हैं कि सिग्मा एन प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो मैं लिखते जा रहा हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दे रहा हूँ, कासा लेवल में पूरा है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस सिग्मा एन एफ डबल डैश अल्फा अपान एफ डैश अल्फा, ओके, ये होगा पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर सिग्मा एन स्क्वायर, ओके, मतलब एफ डैश अल्फा एक बार डबल डैश, ठीक है, डबल डैश अल्फा अपान एफ डैश अल्फा का होल, जैसे माइनस होगा डैश 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 लिख के डैश डैश, ठीक है। अच्छा मैं ये कर सकता हूँ सिग्मा एन प्लस 1, ओके, मतलब ये है अप्रॉक्सीमेट बराबर है, ठीक, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट बराबर मतलब लगभग बराबर है, तो हम कहेंगे सिग्मा एन स्क्वायर, ठीक है, मैंने ये लिखा टर्म्स, और जब हमने पहले से बताया था स्क्वायर वाले टर्म्स क्या होंगे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेगलेक्ट मैंने कर दिया एफ डबल डैश अल्फा, ओके, अपान एफ डैश अल्फा, ओके, मैंने ये लिख दिया। और ये देखो ये डबल डैश अल्फा है, जब हमने रूट्स निकाला था तो ये भी ये पूरा देख लो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, ये पूरा क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या हम इस वाले टर्म को केवल इतने वाले टर्म्स को क्या कांस्टेंट नहीं लिख देंगे, केस किया तो कांस्टेंट, ठीक है, मैंने कांस्टेंट लिख दिया, एक सेकंड, ओके, मैंने कांस्टेंट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इस सिग्मा एन प्लस 1, ठीक है, ये वाला टर्म्स तो हम यहाँ पे कांस्टेंट रख दें, इसको आगे लिख दें सिग्मा एन स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि सिग्मा एन प्लस 1 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर, तो यहाँ से
ईयर होगा, जो ईयर होगा वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर पे क्या होगा ना, ये क्या होगा, प्रीवियस ईयर के स्क्वायर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू पहला ईयर होगा, ठीक है, जो प्रीवियस मतलब लिखा हुआ होगा, मतलब जो पहले से हम लोग प्रीवियस निकाले होंगे, जो आएगा ईयर वो क्या होगा, स्क्वायर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है। तो हम इसलिए क्या कर सकते